हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। आज हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आए हैं एक बार फिर यूथ सॉल्यूशन, जो हम चला रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सबके लिए ये चैनल है। और इस चैनल पर हम यूथ सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। यूथ सॉल्यूशन की आज वीडियो नंबर आपके लिए 49 है। वीडियो नंबर 49 में आज हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 326 से लेकर 352 के जो यूथ में आपके चैप्टर हैं उस चैप्टर को लेकर आए हैं। और आज हम इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उनका f-2 का मान 6 है, f-1 का मान 4 है, देन लिमिट ये कितने के बराबर है। तो ये तो लिमिट का ही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, यानी हमसे पूछा गया लिमिट h टेंस टू 0 और f 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f2 अपॉन आपसे कितना है f h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1। तो अब देखिए 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर हम देखें तो f2 बचेगा, f2 माइनस f2 1 हो जाएगा, आपके 0 बचेगा और f1 0 बचेगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे रूल, तो एल हॉस्पिटल में कितना हो जाएगा f डैश, ये कितना हो जाएगा 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर और डॉट कितना हो जाएगा 2 प्लस 2h हो जाएगा और माइनस इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये आपके लिए कितना है f2 एक कांस्टेंट संख्या है। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 और इसका करेंगे तो 1 और माइनस के 2h। अब हम लिमिट रखें तो लिमिट रखने पर ये कितना हो जाएगा, देखें तो लिमिट रखने पर ये हो जाएगा f डैश आपके लिए 2 हो जाएगा और डॉट 2 प्लस 0 ये हो जाएगा और बटे ये f डैश 1 हो जाएगा आपके लिए और ये कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा। जब f डैश 2 का मान देखेंगे तो वो 6 है, 6 इंटू 2 हो जाएगा और f डैश 1 का मान 4 है तो ये हो जाएगा 12/4, यानी ये कुल मिला के आपके पास कितना बच जाएगा 3। यानी ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और इसका ऑप्शन है डी, यानी 3 आंसर है। 2015 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इन केस ऑफ रोलेस थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। देखिए इसमें फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है वो क्लोज इंटरवल में होता है, तो यही फॉल्स है। यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो होता है वो क्लोज इंटरवल में होता है। डेरिवेबल यानी डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होता है। ये एफ ए बराबर एफ बी होता है, तो ये आपके लिए गलत है क्योंकि ये हमें ओपन इंटरवल में दे रखा है और फॉल्स से हमसे पूछा है। पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द फंक्शन एफ एक्स बराबर सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम इन द इंटरवल, यानी किस इंटरवल के अंदर है। तो पहले तो आप देखिए इसमें क्या होता है, पहला स्टेटमेंट आप देखते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस होना चाहिए एट किसमें ए से बी तक। फिर दूसरा स्टेटमेंट होता है रोले थ्योरम का कि एफ डैश एक्स यानी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल आपके लिए डिफरेंशिएबल एट किस पर हो जाएगा, ए से बी ओपन इंटरवल। और तीसरा केस हम पढ़ते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी होता है। तो देखिए सबसे पहले एफ ए बराबर एफ बी देख लें, यानी 0 और 2 पर, तो 0 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा और 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहा है। और अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगले ऑप्शन में क्या आ रहा है, अगले ऑप्शन में देखेंगे 0 रखेंगे तो 0 रखने पर 2 प्लस 0 माइनस 1, तो ये माइनस के 1 प्लस के 1 आ रहा है। 4 रखेंगे तो 4 से भी नहीं आ रहा है। माइनस 3/2 रख कर देखें तो 2 प्लस माइनस 3/2 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा 2 माइनस, ये माइनस का बचेगा कितना, माइनस के 5/2, तो 1/2 बच जाएगा। अब रखिए 3/2 तो 2 प्लस आपके लिए 3/2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1/2, यानी आपके पास कितना बच रहा है, नहीं 2 माइनस के बचेगा क्योंकि आपके लिए कितना 2 और नहीं प्लस के बचेगा।
तो प्लस के जब बचेगा तो ये 5/2 आ रहा है, तो इससे भी नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन, लेकिन पहला ऑप्शन देखें 0 से 2, लेकिन 0 और 2 पर वैल्यू बराबर तो नहीं आ रही है। 2 पर देखें 2 प्लस आपके लिए 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, और 2 रखेंगे 2 प्लस 2 माइनस 1, तो 2 प्लस आपके लिए 1 यानी 3, लेकिन इस पर बराबर तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एग्जिस्ट की बात करें यानी एफ डैश एक्स, ये भी एक कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स बराबर 0, तो देखते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है। अगर इसका डिफरेंशियल करें एफ डैश एक्स तो डिफरेंशियल आ जाएगा 2 प्लस वो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 आ रहा है इसका डिफरेंशियल, 0 प्लस 1 आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फंक्शन में आपको मिस्टेक जरूर है, क्योंकि अगर 1 आ रहा है और 1 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 4 के बीच में भी लाई कर रहा है, इसके बीच में भी लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है। तो आपके लिए 1 आ रहा है एफ डैश एक्स, लेकिन एफ डैश एक्स 1 आ रहा है, तो इसमें ऑन द इंटरवल इसका जो आंसर इन्होंने माना है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूटी देखें इसको, ये कंटिन्यूटी अगर हम देखें 1 पर देखें तो 1 पर कंटिन्यूस तो है ये, और ये पहली बात तो थोड़ी बहुत एरर है इसमें, क्योंकि 2 प्लस एक्स माइनस 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसे x प्लस 1 भी लिख सकता था डायरेक्ट। तो ये तो एक लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं, और अगर हम 0 रखें तो 1 आ रहा है और 2 रखें तो 3 आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ एरर है। चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर इतना, देन द इंटरवल फॉर विच सेटिस्फाइड द कंडीशन। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जरा 0 रखकर देखो तो 5 आ रहा है, 2 रखकर देखो जरा F2 पर इसका मान देखो तो आ रहा है 3, 2 का पावर 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस के 5, तो ये आ जाएगा 16 और 48 माइनस 16 ये हो जाएगा, प्लस 5 ये हो जाएगा। तो नहीं, ये बराबर इस पर तो नहीं आ रहा है, इस पर बराबर नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन पर देखते हैं, -1 रखते हैं, एफ -1 रखेंगे तो -1 रखने पर ये हो जाएगा 3, और ये -4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा। और एफ 1 पर देखें इसका मान तो 3 - 4 प्लस 5, हाँ इस पर बराबर आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। वो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी बहुत एरर है, शायद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये रोले थ्योरम -1 से 1 सेटिस्फाई करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LT 2008 में भी पूछा गया था। इन्होंने कहा कंडीशन फॉर ऑफ रोलेस थ्योरम। देखिए इसे ऑप्शन से करते हैं। अगर ऑप्शन हम ये ले लें कि MN R पॉजिटिव इंटीजर अगर हम ले लें, तो MN पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 1 अगर मैं रख लूँ तो 5x जो हो जाएगा वो x माइनस a और x माइनस b हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात अगर हम करें, अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है, तो इसलिए हम ये वाली कंडीशन बी कंडीशन इसका आंसर है। आप इसका जब डिफरेंशियल करेंगे यानी आप एफ डैश एक्स करेंगे, इसका फाइव डैश एक्स कह लें, फाइव डैश एक्स, तो डिफरेंशिएबल में कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ है, किसी ना किसी इंटरवल में होगा, तो ए से बी तक इंटरवल होगा वो। अब जैसे 1 और 2 अगर इसकी वैल्यू मान लें तो एफ 5x जो बन जाएगा वो बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इसको आप देखिए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ये बन जाएगा। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ हो जाएगा। क्यों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बोथ होता है। अब जैसे अगर मैं 1 पर देखूं, मैंने 1 और 2 रखा, तो 5 1 पर इसका मान देखूं तो 1 पर इसका मान हो गया 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 का मतलब ये हो गया यहां से 0। ठीक, अब ऐसे ही अगर मैं 5 2 पर देखूं तो भी 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो इसलिए हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी और एज लेस देन बी भी। तो इसे टेक्निकली आप जो है ऐसे वैल्यू रखकर करें तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वैसे डिफरेंशिएबल MN में करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करो, बहुत आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 एंड जी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 4x और इंटरवल दिया। देन हमें बताना कि मीन वैल्यू थ्योरम दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। देखिए -2 और दूसरा एफ एक्स जी एक्स सेटिस्फाइड रोले थ्योरम है क्या, दूसरा ओनली जी एक्स रोले थ्योरम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब एलएमबी देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, जितने भी पोलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं। अब बात आपके लिए मीन वैल्यू थ्योरम की आ रही है, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि एफ डैश सी, तो हाँ ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपके लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट रोले थ्योरम बोथ है, तो -2 रखकर देखो, तो देखो -2 की पावर 3 करोगे और +2 की पावर 3 करोगे, वो सॉरी, तो ये आएगा -8 और 2 की पावर 3 करोगे तो ये +8, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं इस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये कंडीशन खराब हो गई, यानी दोनों नहीं हो गए। इसके बाद जी एक्स वाले को देख लेते हैं, g -2 पर इसका मान देख लेते हैं, तो हो जाएगा -2 की पावर 3 -4 और -2, तो ये कितना हो जाएगा -8 और +8 यानी कि 0 आ गया। फिर इसके बाद G2 पर देख लें, तो 2 पर देखें तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 -4, हाँ तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है भाई, तो इसमें ये फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन देखिए, पोलिनोमियल जितने होते हैं वो सब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होते ही हैं, बस उसमें हमें ये देखना है कि दोनों वैल्यू बराबर कहाँ हैं। तो जी एक्स पर -2 पर और +2 पर, यानी हमें कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है एफ ए बराबर एफ बी, तो वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहला और तीसरा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि भाई ये बताइए रोले थ्योरम इसमें कहाँ संतुष्ट करती है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जामों में पूछा जाता है, रोले थ्योरम इसमें देखना है कहाँ करती है कहाँ नहीं करती। तो इसमें क्या है, जैसे अगर हम 0 रख दें भाई रोले थ्योरम के लिए, भाई F0 बराबर F1 पर भी वैल्यू होनी चाहिए, तो 0 रखें, तो 0 पर 0 -1 की पावर -1 का स्क्वायर है ना, पावर पहले, क्यूब रूट तो बाद में है, तो स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब रूट है, तो स्क्वायर 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा, और 1 रख देंगे तो -1 आएगा, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा भी नहीं करेगा, तीसरा भी नहीं करेगा, इसलिए ऊपर दिए गए किसी भी अंतराल में संतुष्ट नहीं होने वाला है ये, क्योंकि F0 पर तो मान इसका F0 पर तो -1 ही रहेगा, सॉरी F0 पर कितना रहेगा, ये तो +1 हो जाएगा, 0 रहेगा। F0 पर 0 -1 की पावर 2/3 और -1, तो हाँ 0 रहेगा, सॉरी 0, क्यों, क्योंकि ये तो +1 हो जाएगा, -1 तो 0 रहेगा, तो 0 रहेगा। और 2 पर अगर इसका मान देखें F2 पर, तो F2 पर ये हो जाएगा 2 -1 की पावर 2/3 और -1, तो ये हो गया 2 की 1 का स्क्वायर की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 -1, ये सेटिस्फाइड, तो -1 0 हो रहा है, और 0 पर देख रहे हैं तो 0 हो रहा है, तो यानी ये इसमें तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये सारी शर्तें क्या इसकी सेटिस्फाइड करेगा, नहीं। सारी शर्तें मतलब कहने का है कि एफ डैश एक्स अगर हम इसका करें डिफरेंशियल करें, तो एफ डैश एक्स 0 इसके इंटरवल में आना चाहिए, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2/3 x -1 की पावर 2/3 -1 बराबर 0, तो यहाँ पर जो आ गया 2/3 और x -1 की पावर कितनी आ गई है, -1/3 बराबर 0, तो यहाँ से देखें तो x -1 की पावर जो आ रही है वो माइनस के क्यूब रूट आ रही है, यानी कि 1/, इसे ऐसे क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ से x का मान नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हम, जिससे x को हम बता सके कि 0 और 2 के बीच, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन है, इसमें कोई इंटरवल ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का मोड एक्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सत्य नहीं है। देखिए मोड एक्स में अगर हम देखें तो फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो 0 पर जब डिफरेंशिएबल नहीं होता तो 0 किसके बीच में आ रहा है, इसमें आ रहा है, -1 से और 1 के बीच में 0 आ रहा है, क्योंकि 0 पर कॉर्नर बन जाता है, और जब कॉर्नर बन जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो फंक्शन -1 और 1 के बीच में ही 0 आएगा, तो फंक्शन इसमें डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इसलिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन एज, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव है, देन थीटा 0 और 1 के बीच, तो ये आपके लिए इज नोन एज,
तो ये कहा कि ये कौन सी थ्योरम है, तो देखिए ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम का, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, पहला कंटिन्यूस है, चलिए कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल में, एफ डैश एक्स जी डैश देन विच ऑफ द करेक्ट। तो पहला तो कि डिफरेंशिएबल जीओ के नियतांक अंतर है, ऑलवेज इक्वल है, नेवर इक्वल है और नन ऑफ दीज। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसका डिफरेंस देखिए, कोई फंक्शन आप ले लीजिए जो कंटिन्यूस है, तो देखिए आप क्या काम करिए, इसमें अगर हम देखें कि एफ एक्स अगर आप देख लें कोई, इन्होंने कहा पहला ऑप्शन एफ एंड जी आर डिफर बाई अ कांस्टेंट, एफ और जी में नियतांक का अंतर है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कैसे आप समझिए, माना एफ एक्स प्लस प्लस वन ले लिया और जी एक्स जो ले लिया वो आपने एक्स ले लिया, तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा, और जब आप इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो वन आ जाएगा और जी डैश एक्स करेंगे तब भी वन आ जाएगा, और जब आप इनका डिफरेंस देखेंगे यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे, तो हमें क्योंकि ऐसे फंक्शन लेने हैं जो फंक्शन कंटिन्यूस, तो ये तो हर एक इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, चाहे इंटरवल कुछ भी रहा हो, यानी ए बी कुछ भी रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे यानी x प्लस वन माइनस एक्स, तो एक डिफरेंस क्या आएगा, एक कांस्टेंट संख्या आएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर पहला आना चाहिए कि उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट संख्या आएगी, यानी आप एक ऐसा फंक्शन अपने पास से लेट कर लें और उस फंक्शन के अनुसार आप काम कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रोले थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल, तो वही है, पहले आप देख लीजिए भाई, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होने ही वाला है, उस बात को तो छोड़ दीजिए। तीसरी शर्त है एफ ए बराबर एफ बी, उसको आप देख लीजिए, -2 रखेंगे तो 4 - 4 जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो रखने पर -4, तो इसमें तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। बी वाले ऑप्शन में देखते हैं तो -2 रखो या +2, हाँ ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड जो करेगी क्योंकि ये दोनों पर ही जीरो आ जाएगा। एफ अगर -2 रखें तो -2 का स्क्वायर -4 यानी 4 - 4 जीरो आ जाएगा, और F2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस के 4, 4 - 4 यानी कि जीरो आ जाएगा। तो -2 से 2 तक ये आपके लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा एक्सपेंस मैक्लेरिन थ्योरम्स tan इनवर्स एक्स, मैक्लेरिन थ्योरम के अनुसार tan इनवर्स, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि मैक्लेरिन थ्योरम होती क्या है। अगर मैक्लेरिन थ्योरम को देखें तो मैक्लेरिन थ्योरम है क्या, पहले तो ये देखिए, मैक्लेरिन थ्योरम है एफ एक्स बराबर आपके लिए F0 प्लस आपके लिए जैसे एक्स में करना तो एक्स एफ डैश जीरो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, इस तरीके से चलती है। तो अगर मैं इसका एफ जीरो पर इसका मान देखूं तो tan इनवर्स जीरो जो हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा। अब इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं एफ डैश एक्स तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब मैं एफ डैश जीरो का मान निकालूंगा तो 1/1 प्लस जीरो यानी 1 आ जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, ये 1 हो गया, तो यानी प्लस एक्स आएगा, तो प्लस एक्स आएगा तो ए ऑप्शन होगा या फिर आपके लिए डी ऑप्शन होगा। अब आप देखिए डबल डैश एक्स अगर आप करेंगे एफ डबल डैश एक्स तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1/1 माइनस के 1/x स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू 2x, और जब रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो 3 वाला जो पोर्शन आएगा, यानी एक बार और डिफरेंशियल जब आप इसका करेंगे तो आपका माइनस के 1/3 माइनस का आ जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बस इस थ्योरम को फॉलो करो, ये मैक्लेरिन थ्योरम है, इसमें F0 एफ डैश जीरो और एफ डबल डैश जीरो लगाते रहें और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ द सी इन द रोले थ्योरम, तो देखिए रोले थ्योरम में क्या होता है कि एफ डैश सी बराबर आपके लिए स्टेटमेंट जीरो होता है, तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसका कोस सी आएगा और कोस सी जीरो आ जाएगा, और जीरो जो वैल्यू होती है, जीरो से पाई के बीच किसका मान होता है, जीरो, कोस पाई बाई 2 का मान होता है, तो कोस सी बराबर आपके लिए कोस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो सी बराबर आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, तो सी पाई बाई 2 इनके बीच में भी लाई कर रहा है, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा रोले प्रमेय का प्रयोग करते हुए समीकरण इतने का कम से कम मूल, देखिए जहां भी कम से कम की बात आती है मैं आपको एक तरीका इसका बताता हूं, बहुत एटलीस्ट 1 वाले रूट की जहां भी बात आएगी मैं इसका एक तरीका बताता हूं जिससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इस फंक्शन को आप एफ डैश एक्स फंक्शन मान लेना, जो भी दिया हो,
a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 और ऐसी an। अब जब इसका इंटीग्रेशन करिए तो fx निकलेगा, तो वो जाएगा a0 x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस a1 x की पावर n अपॉन n और ऐसे ही आपका an x हो जाएगा। और जब आप इसकी क्या रखेंगे यहाँ पर, जब आप कितना रखेंगे, आपको 0 पर देखना है तो f0 पर इसका मान आपके लिए पूरा 0 हो जाएगा और f1 पर क्योंकि इसके बीच देखना है तो f1 पर हो जाएगा a0 अपॉन n प्लस 1 प्लस a1 अपॉन n और ऐसे ही आपका लिए an। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऐसा ऑप्शन डी बन रहा है। तो बहुत आसान है, जब भी एटलीस्ट 1 की कंडीशन आएगी आप फंक्शन को f डैश x मान लें, उसका इंटीग्रेशन कर लें और इंटरवल निकाल लें और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एफ एक्स बराबर इतना देन द इंटरवल इन विच एफ सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ द रोले थ्योरम। तो वही है, पहले आप रोले, देखिए ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप रोले थ्योरम का आपको बताना है कि किसमें सेटिस्फाइड कर रही है, तो बराबर वैल्यू देख लीजिए। देखिए 0 पर अगर इसका मान देखेंगे f0 पर तो हो गया 0 और f1 पर देखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 2, यानी ये भी आपके लिए कितना आ रहा है 0। यानी पहला इंटरवल ही ऐसा बन रहा है जिसके अंदर दोनों वैल्यू 0 पर यानी एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है। तो बस यहीं पर खत्म कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मोड एक्स देन द इंटरवल इन विच द सेटिस्फाइड, यानी किस में ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखिए मोड एक्स में ना जिसमें 0 आ गया उसमें नहीं करेगा, क्योंकि 0 पर फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर बन जाएगा। इनके बीच में भी 0 है, इसके बीच में भी 0 आएगा, इसके बीच में भी 0 आएगा, लेकिन इसके बीच में 0 नहीं आएगा। तो 1 से 2 तक कोई 0 नहीं आएगा और 1 से 2 तक ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बोथ हो जाएगा। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आराम से इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या एप्लीकेबल होगी, मीन वैल्यू किसके लिए। देखिए 0 इसके बीच में भी, देखिए x की पावर 0 हो गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा। अगर 0 को छोड़कर बाकी कहीं भी आ जाए, क्योंकि 0 पर इसका इंटरवल क्या है, इसका इंटरवल 0 है, तो 0 किस में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इसके बीच में भी 0 आएगा, इसके बीच में भी 0 आएगा और इसके बीच में भी 0 आएगा। जिसके बीच में 0 नहीं आएगा वो कौन सा इंटरवल है, 2 से 3 है। तो 2 से 3 में क्योंकि 0 पर ये फंक्शन ना कंटिन्यूस होगा ना डिफरेंशिएबल। मैंने बताया था x की पावर m देखते हैं तो m का मान 0 हो रहा है, तो m का मान 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो 0 को छोड़कर बाकी सब में ये हो जाएगा। तो 0 जिसमें ना हो वो देख ले। अगला का एफ एक्स बराबर देन द वैल्यू ऑफ सी इन द इंटरवल, तो एफ डैश सी यानी इसका मान करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8c हो जाएगा और 8c एफ 3 रखिए तो इसमें 3 रखने से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 जा हो जाएगा आपके लिए 36 और माइनस एफ माइनस 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और अपॉन 4 तो ये दे ही रखा है दोनों का डिफरेंस। चलिए तो 8c यहाँ से जो आ जाएगा आपके लिए 32 अपॉन 4 आ जाएगा और ये 8 टाइम्स कट जाएगा तो 8c बराबर 8 आ जाएगा, तो c बराबर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, तो इसमें भी वही है कि आप c का मान बताइए जो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, एफ डैश सी होगा भाई, एफ सी नहीं होगा, इसमें एफ सी नहीं होगा, एफ डैश सी होना चाहिए। तो एफ डैश सी या सी ही दे रखा है, नहीं एफ डैश सी होना चाहिए, एफ डैश सी ही होगा, एफ डैश सी कर लें इसका, क्योंकि एफ डैश सी ही इसके लिए कंडीशन होती है, एफ सी बराबर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ एफ डैश सी होगा। तो डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा और बराबर एफ 4, 4 पर मान देखेंगे तो 64 ये हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 6 और 7 76 ये हो जाएगा आपके लिए और माइनस एफ 0 पर 0 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 0, तो 3c स्क्वायर प्लस 3 बराबर ये कितना जाएगा, ये जाएगा 4 और 9 और 3c स्क्वायर बराबर 9 माइनस 16 आपके लिए ये बचेगा। तो आप c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 अपॉन 3, तो c बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4। अब कौन सा लेना है, प्लस का लेना है, क्योंकि 0 से 4 के बीच देखना है, तो इसलिए हम प्लस वाला साइन ले लेंगे, यानी ये यहाँ पर आप ठीक कर लेना करेक्ट, क्योंकि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल सच दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल एफ ए बराबर बी। तो ये तो आपके लिए कितना कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो इसका होता ही है, तो ये आपके लिए एफ सी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। रोले थ्योरम में कम से कम यही तो कहते हैं, वो रोले थ्योरम में क्या कहते हैं कि कम से कम एक सॉल्यूशन उसका होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो उसके बीच में लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जीरो, एफ ये दे दिया और मीन वैल्यू थ्योरम को कह दिया है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से सी का मान निकालना है। तो पहले एफ जीरो पर इसका देखिए एफ एक्स जो है वो आपके लिए एक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू है। तो सबसे पहले एफ जीरो पर इसका मान देखें जीरो हो जाएगा, और एफ वन बाई टू पर इसका मान देखें तो वन बाई टू पर वन बाई टू माइनस वन और वन बाई टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू और माइनस के एक बटे दो, और ये हो जाएगा माइनस के तीन बटे दो, तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा और 3/8 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करिए आप, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ एक्स को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, और जब आप इसे लिखेंगे एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 2x, तो जब आप एफ डैश एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के 6x प्लस के 2, यानी ये कंडीशन हो जाएगी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 बराबर एफ जीरो एफ वन बाई टू पर 3/8 माइनस जीरो बटे एक बटे दो माइनस जीरो। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार 3/4 हो जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन जो बनकर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर लें 12 सी स्क्वायर और माइनस के 24c और प्लस के 8 और माइनस के 3 इधर कर दें तो 5 बचेगा, ये बन जाएगा। इसमें श्रीधराचार्य लगा लेंगे, और श्रीधराचार्य लगाकर आपको जीरो से और 1 के बीच जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। भाई पहले भी मैं करा चुका हूं एक बार, और सेम क्वेश्चन आ चुका है, ये श्रीधराचार्य लगा लें, और सी का मान जो लेंगे क्योंकि जीरो से 1/2 के बीच लगाना है, तो जीरो से 1/2 माइनस वाला लेंगे तब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अमोंगस्ट द फॉलोइंग द करेक्ट एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड। यानी ये एक तरीके से आपके लिए क्या है, परिभाषा है। इसमें क्या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि आपके लिए क्लोज इंटरवल में क्या होता है, वो बाउंडेड होता है। तो ये डायरेक्ट परिभाषा है, ये परिभाषा आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड, यानी हर एक आपके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो किसी इंटरवल के बीच बाउंडेड होता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए मैं पहले भी इसमें बता चुका हूं, अगर हम देखें इस फंक्शन को एफ एक्स बराबर आपके लिए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये जो है ना ओपन बस अपर हाफ सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, अपर हाफ सर्किल। अपर हाफ सर्किल है तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो और दूसरा ये फंक्शन हम बनेंगे जी एक्स बराबर आपके लिए 1 माइनस मोड एक्स, तो ये बनेगा ये, तो ये 0 -1 और +1, यहाँ 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, और पूछा है -1 से 1 रोले थ्योरम करेगी, तो आपके लिए एफ एक्स में तो होगी क्योंकि ये कॉर्नर बन गया, और कॉर्नर बन गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये फंक्शन अगर हम बात करें तो एफ एक्स पर तो एप्लीकेबल होगी, बट नॉट टू जी एक्स। एप्लीकेबल तो इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, इसमें गलत दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये रोले थ्योरम सिर्फ बी वाला ऑप्शन यानी ओनली एफ एक्स पर अप्लाई होगी, लेकिन जी एक्स पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है, डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। कहाँ, -1 से 1 के बीच, क्योंकि 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और रोले थ्योरम की कंडीशन है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द सी इज द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और एबीसी आपके लिए कहा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें पता है कि एफ डैश सी बराबर कितना होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना होता है, बी माइनस ए। और आपसे कहा कि एफ ए एफ एक्स ये दे रहे हैं, तो आप ये बताइए सी का मान कितना होगा। तो एफ डैश सी अगर हम करें तो 2a आपके लिए प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बराबर यहां से कितना आ जाएगा, एफ बी पर इसका मान देखें, क्योंकि एफ बी पर इसका मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर
और प्लस बी बी प्लस सी, और ए पर देखें तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के वो माइनस बी ए और माइनस के सी, और बटे बी माइनस ए ये हो जाएगा। सी से सी कट जाएगा, यहाँ से ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए, प्लस के बी कॉमन ले लें तो बी माइनस ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर बी माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा ए, और यहाँ से देखें तो बी माइनस ए बी प्लस ए लिख सकते हैं इसको, और प्लस के बी माइनस ए और अपॉन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कट जाएगा तो ए बी प्लस ए हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा बी, और जब हमारे पास ये 2a प्लस बी आया तो कंपेयर करेंगे तो b प्लस ए अपॉन टू बराबर 2 हो जाएगा, तो b प्लस ए अपॉन 2 ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। यानी c का मान जो होना चाहिए, क्योंकि ये c हो जाएगा तो कंपेयर ही कर देंगे इसका, b से b कट जाएगा और इसको c मान लेंगे तो c का मान जो आ जाएगा वो b प्लस ए अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको c लिखते हैं तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ कंपेयर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर हो जाएगा बहुत आराम से। 2a हो जाएगा ना ये, तो 2c हो जाएगा, तो 2c बराबर इतना आ जाएगा, तो 2c बराबर इतना कर देंगे तो c बराबर ये आ जाएगा, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ एप्लीकेबल 1/x, ये कह रहे हैं कि कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए जीरो पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए जीरो पर इसका ग्राफ ये बनता है, जीरो पर फंक्शन ना कंटिन्यूस होता ना डिफरेंशिएबल, तो इन सब के बीच में जीरो आ रहा है, बस इसके बीच में जीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन के बीच में कहीं भी 0.01 से लेकर 1 तक जीरो नहीं आता है, तो जीरो पर फंक्शन ना कंटिन्यूस ना डिफरेंशिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ए बराबर 2, एफ डैश ए बराबर 1, जी ए बराबर -1, जी डैश बराबर 2, देन इसका मान बताइए। तो ये क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और आपके पास क्या है जी एक्स एफ ए माइनस जी ए और एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। तो देख रहे हैं ये 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो इसको आप कर लीजिए डिफरेंशिएबल यानी एल हॉस्पिटल, तो जी डैश एक्स एफ ए ऐसे ही रहेगा, माइनस जी ए ऐसे ही रहेगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और अपॉन 1। अब जब रखेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश ए एफ ए माइनस जी ए और ये हो जाएगा एफ डैश ए। अब आप वैल्यू रख दीजिए, जी डैश ए का मान कितना है, जी डैश ए का मान है 2, एफ ए का मान कितना है, एफ ए का मान भी 2, माइनस जी ए का मान -1 और एफ डैश ए का मान -1। तो जब आप इसे करेंगे तो 4 माइनस प्लस 1 यानी कि आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे एल हॉस्पिटल लगाकर आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द रोले थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, देख लेते हैं, एक मिनट। ये आ गया 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। 0 से 1 के बीच फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ है 3 माइनस एक्स, पहले 1 रखिए तो 2 आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल देखिए 2x और -1, तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल दिस फंक्शन। तो बहुत ही आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना बहुत जरूरी था, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थीटा इन द मेन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स प्लस एच बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच और एफ डैश एक्स प्लस 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप एफ डैश एक्स करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए। आपसे क्या पूछा है, थीटा का मान पूछा है, तो आप सेटिस्फाइड यानी आपको कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी है एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच और एफ डैश आपको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस थीटा एच। चलिए देखिए एफ एक्स प्लस एच हो ही जाएगा, यानी ए और एक्स प्लस एच रख दीजिए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एच रख दीजिए और प्लस सी बराबर एफ एक्स, तो ये हो ही गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एच और प्लस के एच, और डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल हो जाएगा 2ax प्लस बी एक्स, और रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2a, आपके लिए 2a, और जब इसमें हम कितना रख देंगे x के स्थान पर रख देंगे x प्लस थीटा एच, ठीक है, और प्लस बी और x के स्थान पर x प्लस थीटा एच। तो बस कंपेयर कराना है, इसमें कंपेयर करा के जो लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा सोल्व करके ए एच स्क्वायर बराबर 2a थीटा एच स्क्वायर,
ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 1 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 1/2। तो बहुत आसान है, बस आपको इसमें कंपेयर करा देना है, या आप इसको सेटिस्फाइड कर लें, कुछ कट जाएगा, जो बचेगा बस लास्ट में यही बच जाएगा। तो ये आज हम पूरा चैप्टर आपके लिए फिनिश कर दिया है, जिसके अंदर रोले थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ क्वेश्चन आपके लिमिट कंटिन्यूटी से भी थे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक को जरूर फॉलो कर लें, और नोटिफिकेशन वहीं लगातार आपको मिलते रहते हैं। एक बार फिर अगली बार आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, और जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने नहीं करा है, लाइक करें, कमेंट करें।